अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी फाइनली चूहा जो है वो बिल से बाहर आ चुका है। गीदड़ ने जब देखा कि अब शिकारी जो हैं वो मुझे दबोचने वाले हैं, मुझे खाने वाले हैं, तो राह रास्त पर आने के ढोंग करने लगा। बात मैं कर रही हूँ जी आशा के हस्बैंड साहब की, हसन साहब की। हसन साहब जिनके बारे में उनकी जोजा मुहतरमा आजकल फरमा रही हैं वीडियोस में कि भाई मैं क्या करती, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं यूट्यूब चैनल ना बनाती तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालती। मैंने बड़ी मुश्किलों से इजाज़त ली थी, यूट्यूब चैनल बनाया और मैंने एक अच्छे से घर में जाके अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। मैं बड़ी मुसीबतों में थी, बड़ी मुश्किलात में थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी। वाह क्या बात है। आए रोज़ नई कहानियाँ, आए रोज़ नई दास्तानें। कभी ये लोग अमीर हो जाते हैं, कभी फातिमा के मामुओं की पेट्रोल पंप्स निकल आते हैं, तरह तरह की गाड़ियाँ मंजरे आम पे आ जाती हैं, वो पता नहीं दूसरे मुल्कों में सेटल्ड हैं, उनके तो पता नहीं क्या कुछ है। और कभी ये औरत सर्फ बेचना शुरू कर देती है, कभी ये औरत यूट्यूब चैनल बना के तो वहाँ पे बैठ के भिखारियों की तरह, डिजिटल भिखारियों की तरह भीख मांगती है। तो एक कहते हैं ना बड़े बूढ़े, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, बल्कि हज़ारों, बल्कि ताहयात झूठ बोलने पड़ते हैं, मरते दम तक झूठ बोलना पड़ते हैं। तो झूठ ही सबसे ज़्यादा बुराइयों की जड़ है, तमाम बल्कि बुराइयों की जड़ झूठ है। अगर हम एक झूठ बोलना छोड़ दें और हम अगर झूठ से जैसी गंदी बीमारी से हमें अल्लाह ताला शिफा दे दे तो हमारे तमाम मसले मसाइल हल हो सकते हैं और हम गुनाहों से आराम से बच सकते हैं। हम लोग जितने भी गुनाह करते हैं ना, उसमें सबसे अहम चीज़ है झूठ। जब इंसान झूठ बोलने का आदी हो जाता है तो वो किसी किस्म का गुनाह करने से खौफजदा नहीं होता। इन माँ बेटियों का भी यही हाल है। कभी ये टिकटॉक पे बैठ के आंसू बहा रही होती है और कभी ये मलकू जी को गालियाँ बक रही होती हैं। अब इनका बाप मंजरे आम पे आया है, जिसको मलकू ने दलाल का नाम दिया है, जिसको मलकू ने डिजिटल जिन भिखारियों को और दलाली करने वालों को सही उसने उनके ऊपर शिकंजा जो है जब टाइट किया तो हसन साहब मंजरे आम पे आए हैं। जब उन्होंने देखा कि अब हमारा रोज़ी रोटी बंद हो रही है और ये ना हो कि हम टिकटॉक लाइव के चक्कर में अपने यूट्यूब चैनल से भी हाथ धो बैठें। इसके बाद मैं आगे भी और नई नई खबरें आपको सुनाती हूँ जो फातिमा साहिबा आजकल, आशा मैडम और फातिमा मैडम कुछ नई बातें, कुछ नई अफवाहें जो हैं वो देखने वालों के साथ शेयर कर रही हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो मोहतरम जो है मलकू वैक्सीन को ये कहते हैं कि भाई आप हमारा पीछा छोड़ दें तो हम टिकटॉक लाइव पे अपनी बेटी को नहीं बिठाएंगे। तो मलकू ने उनको बोला कि ठीक है मैं देखूंगा, अगर तुम लोग बाज आ गए तो हम भी साइड पे हो जाएंगे, लेकिन जब तुम अपनी बात पे अमल दरामद कर लोगे तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कुत्ते की दुम कभी सीधी होगी। वो बड़े बूढ़े कहते हैं ना कुत्ते की दुम 100 साल भी सुराही में रहे तो वो सीधी नहीं होती, तो ये वो वाले कुत्ते की दुम है। और अभी मैंने जो इनकी लेटेस्ट वीडियोस देखी हैं जिनमें ये लोगों को कह रही हैं कि यूट्यूब से तो कोई इतनी अर्निंग ही नहीं होती। तो मेरे हस्बैंड ने क्योंकि दूसरी शादी कर ली हुई थी, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया बड़ी मुश्किलों से, फिर वहाँ पे क्योंकि यूट्यूब चैनल से अर्निंग होती नहीं थी इसलिए इनको भीख मांगना पड़ती थी। इतनी ये झूठी और मकार है। जिस दिन ये इस घर में शिफ्ट हुई थी और लोगों ने इसको तनकीद का निशाना बनाया था, बोला था कि भाई बीबी तू रातों रात इतने बड़े घर में कैसे शिफ्ट होगी, तो इसने अपनी यूट्यूब की पेमेंट जितनी इसकी आती है वो इसने शो की थी। ठीक है, वो तकरीबन $600 थे। अगर आपने वो वीडियो इनकी देखी हो तो उसमें आपको मिल जाएंगे। जब ये सिटी वाले घर में शिफ्ट हुई है तो इसने अपने यूट्यूब चैनल की अर्निंग शो की थी। और अब ये मुहतरमा बताती है लोगों को, ये वीडियो वायरल है, इनकी वीडियो इनकी पड़ी हुई है टिकटॉक पे, कि भाई यूट्यूब से तो अर्निंग होती ही नहीं थी और कब तक हम भिखारियों की तरह भीख मांगते, इसलिए मजबूरन मुझे फातिमा को टिकटॉक लाइव पर बिठाना पड़ा। वाह वाह क्या बात है आयशा मैडम आपकी। जो लोग गरीब होते हैं, पहली बात तो ये तुम गरीब नहीं थी, मुझे तो पहले दिन से पता था, बल्कि बहुत सारी रिएक्शंस चैनल वालों ने इसके अगेंस्ट वीडियोस भी बनाई थी, मैंने भी बनाई थी।
और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो आए रोज़ मुझे कहते थे कि इनके ऊपर सिस्टर नज़र रखें, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये औरतें इस हद तक आगे बढ़ जाएंगी कि ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दोनों हाथों से लूटेंगी, बल्कि टिकटॉक पर बैठ के भी ये मतलब अन्नी मचा देंगी। तो ना सिर्फ मैं कहती हूँ ये, बल्कि जितने भी टिकटॉकर्स हैं, स्पेशली वो जो गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के, उन सब के अगेंस्ट सख्त रिएक्शन होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अभी आपने देखा लाहौर में एक वाक़या जो रोनुमा हुआ, तो वो इन्हीं चीज़ों का नतीजा है। जब आप एक बैठा है गार्ड, उसके हाथ में मोबाइल है, वो बैठ के उधर सारा दिन यही चीज़ें देखेगा, तो फिर हमारी बच्चियों को इसी तरह ज़्यादती का निशाना ही बनाया जाएगा ना, और फिर किस तरह के हमारे मुल्क में वाक़यात रूनुमा होंगे। तो जब सारी कौम इसी चीज़ पे लगी हुई है टिकटॉक पे, तो फिर इसी तरह के ही वाक़यात होंगे ना। तो बच्चे भी हमारे तालीमी इदारों में अब गैर महफूज हैं। फ़ातिमा की जो माँ आयशा है वो ये भी कहती है कि भाई मेरे शौहर ने शादी की हुई थी दूसरी, ये भी कहती है कि यूट्यूब से अर्निंग नहीं थी, ये भी कहती है कि फ़ातिमा के जो मामू हैं वो बड़े अमीर हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके अपने पेट्रोल पंप्स हैं, ये है वो है। मतलब कि हर रोज़ नई कहानी सुनाने वालों पर लोग अभी भी यकीन करते हैं और अभी भी इनकी वीडियोस जा के देखते हैं। और मैं उन लोगों पे हैरान होती हूँ कि एक ऐसी खातून जिसने मुआशरे में चलो बेहयाई तो फैलाई ही है, इसने झूठ को कितना फ़रोग दिया है, इसने झूठ को कितना प्रमोट किया, इसने झूठ को ऐसे प्रमोट किया जैसे कोई ब्रांड आपको कोई अपनी एक चीज़ दे देता है ना, और आपको कहता है कि मैं आपको इतने लाख या इतने करोड़ दूंगा, आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो इस तरह इसने झूठ को की प्रमोशन की है। इनकी पूरी की पूरी वीडियोस पहले दिन से लेकर आज दिन तक सारी झूठ पर मबनी है, किसी एक वीडियो में भी इन्होंने सच नहीं बोला। और जब शुरू में मलकू जी ने इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई तो इन्होंने गंदी गालियों से उनको नवाजा, गंदी गलीज़ गालियां दी, उनके माँ बहनें बच्चियों तक ये औरत गई। लेकिन अब जब इसने देखा कि ये तो मामला बढ़ गया है और ये मामला हाथों से निकलता जा रहा है, तो अपने शोहर जिसको कहती है कि ये दूसरी शादी इसने की हुई है और हमारा जो है हमारी देखभाल नहीं करता, तो वो आगे मंजरे आम पे, क्योंकि उस दलाल को समझ आ गई थी कि अब हुक्का पानी बंद होने वाला है और अब अगर मैं माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ नहीं करूँगा, अगर मैं सीधा ना हुआ तो भाई मैं तो गया, मैं तो डूब गया। मेरे पास तो जो है, जो भिखारियों ने भीख मांग मांग के चीज़ें इकट्ठी की हैं, ये ना हो कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये भी हमसे छीन लें। तो फिर ज़बानी कलामी, क्योंकि ये लोग सुधरेंगे नहीं। जब ये पैसे की लत लग जाती है ना, हराम की लत मुंह को लग जाती है, तो ये ऐसी होती है कि इससे फिर जान छुड़ाना चाहे बिना इंसान तो नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि ये इतनी बुरी चीज़ है। तो ये तो औरत मुझे लगता है कि वैसे भी अल्लाह माफ़ करे, इसको तो देख के कभी माइंड में वो तसव्वुर भी नहीं आता कि ये कोई शरीफ घर की औरत है या इसका शराफत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ होगा। तो ये तो कभी भी नहीं सुधरेगी। आज ये माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करके थोड़ी देर के लिए साइड पे हो भी जाएंगे, लेकिन ये अपना काम, अपनी बेगैरती कभी भी इसको नहीं रोकेंगे, कभी भी नहीं रोकेंगे। बेटी को हो सकता है ये कुछ दिनों के लिए साइड पे कर दें, क्योंकि हर किसी का मुतालबा यही है कि वो अभी छोटी है, उसकी एज नहीं है, मतलब 18 साल से कम का बच्चा जो है वो टिकटॉक पे नहीं आ सकता लाइव। तो ये माँ कोई कम है? ये माँ भी तो पूरी टिकटॉकर है। माँ ने जो जवानी में वो नहीं कर पाई ना, अब वो करके दिखाएगी। और अब वो अगर बेटी को साइड पे करती है तो बेटी का किरदार वो फिर खुद निभाएगी, क्योंकि वो भी कोई कम हीरोइन साहिबा। मैडम जी भी पूरी आर्टिस्ट हैं, और झूठ बोलना तो वैसे उसके बाएं हाथ का खेल है। तो वो फिर बैठ के अपने शोर के लिए कमाएगी, और वो दलाल जो मंजर आम पे नहीं आता वो बैठ के खाएगा, ठूसेगा, ये उनको पालेंगे। और फिर जो लग्जरी होम आज इसने दिखाया एक वीडियो में कि ये होता है लग्जरी होम और ये होते हैं अमीर लोग, हम तो अमीर हुए ही नहीं हैं, आप हमारे पीछे पड़ गए हैं। ये देखें कितना खूबसूरत फर्नीचर है, हमारा फर्नीचर तो बिल्कुल बेकार सा है, हमने तो हल्का सा फर्नीचर लिया है। तो अभी तो इनके ख्वाब जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत। ये इनके ख्वाब ऐसे हैं जैसे किसी के बारे में किसी ने कहा था कि भाई इस बंदे के पास एक सोने का महल हो ना, तो ये कहेगा मेरे 2 हों, और 2 हो जाएं तो कहेगा 3।
और उसकी हिर्स और लालच बढ़ती जाएगी, जिससे जैसे वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें हैं ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ये रुकने वाले नहीं हैं, मुझे नहीं लगता ये रुकेंगे। ये बहुत ही लालची लोग हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।